मित्रों, संस्कृत के इस क्लास में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज इस क्लास में मैं आपसे आधार की क्रम संज्ञा का एक विधायक सूत्र है, अधिशींस्तासाम कर्म। आधार की क्रम संज्ञा का एक विधायक सूत्र है, अधिशींस्तासाम कर्म। इस सूत्र पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। देखिए यह सूत्र क्या कहना चाहता है, द्वितीय व्यक्ति से संबंधित एक सूत्र है। क्या कहना चाहता है कि यदि सी मीन्स शयन करना, सोना, स्था मीन्स बैठना या ठहरना, और आस मीन्स बैठना, धातुओं से पूर्व अधि उपसर्ग लगा हो तो, ठीक है ना, लगा हो तो इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। सूत्र का अर्थ पुनः सुनिए। यदि सी में शयन करना, स्था मीन्स बैठना या ठहरना, और आस मीन्स बैठना, ये तीन धातुएं हैं। इन तीनों धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। सूत्र था, देख, अधि उपसर्ग लगा हो सी धातु से, स्था धातु से और आस धातु से। क्या? सी धातु से, स्था से और आस से पहले क्या लगा हो? अधि उपसर्ग लगा हो तो इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे हरि बैकुंठ में सोते हैं। क्या? हरि बैकुंठ में सोते हैं। देखिएगा, हरि बैकुंठम अधिसेते, सी धातु अधि उपसर्ग लगा है, सी धातु है शयन करना अर्थ में, सी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी में होता है सेते, और उससे पहले लगा हो अधि उपसर्ग। तो इस सी धातु के आधार की कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीय व्यक्ति आ जाएगी बैकुंठ में। इस प्रकार से यहां बैकुंठम में द्वितीय व्यक्ति आई है। तो वाक्य बना हरि बैकुंठम अधिसेते। देखिएगा, ये आधार की कर्म संज्ञा हो रही है मित्रों। यदि अधि उपसर्ग लगा हो तभी होगी, धातु इन तीन धातुओं से पहले। यदि अधि उपसर्ग नहीं लगा हो तो अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, और उसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि उसमें सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। जैसे हरि बैकुंठम सेते, अधि उपसर्ग नहीं लगेगा तो यहां बैकुंठ में सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। तो वाक्य बनेगा हरि बैकुंठे, हरि बैकुंठे सेते। और यदि अधि उपसर्ग लग गया तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें कर्म संज्ञा होने पर द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। ठीक है। एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे हरि बैकुंठ में रहते हैं। क्या? हरि बैकुंठ में रहते हैं। तो वाक्य बना हरि बैकुंठम अधितिष्ठति। अधितिष्ठति, अधितिष्ठति में देखिएगा अधि उपसर्ग लगा है, स्था धातु लगी है। स्था धातु को लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में तिष्ठति होता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में तिष्ठति, तिष्ठ, तिष्ठन्ति, इस तरह से रूप चलता है। और अधि उपसर्ग लग गया तो एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया। तो हरि अधितिष्ठति। अधि उपसर्ग लगने के कारण ये जो बैकुंठ है, जिसमें सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए थी,
इसकी उक्त सूत्र से आधार की कर्म संज्ञा हो गई और मित्रों वैकुंठम में द्वितीय व्यक्ति हो गई। अगला उदाहरण देखिएगा, हरि वैकुंठ में बैठते हैं। संस्कृत बनी इसकी हरि वैकुंठम अध्यास्ते, हरि वैकुंठम अध्यास्ते। देखिएगा इसमें अधि उपसर्ग लगा है, आस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन तो होता है आस्ते। आस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होता है आस्ते, और उसमें अधि उपसर्ग लग गया तो अध्यास्ते बन गया। ई के स्थान पे यह होकर के यण संधि होकर के अध्यास्ते बना। अब देखिए यदि अधि उपसर्ग नहीं लगता तो इस वैकुंठ में सप्तमी विभक्ति आती तो वाक्य बनता हरि वैकुंठे आस्ते, और यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, वहां सप्तमी न होकर के द्वितीय हो गई तो वाक्य बनेगा हरि वैकुंठम अध्यास्ते। अगला उदाहरण है, मुनि आसन पर सोते हैं। मुनि आसन पर सोते हैं। देखिएगा मुनि एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया। मुनि सेते, सी धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन सेते। यदि सेते ही लगाएंगे मात्र तो आसन का सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा आसने, और वाक्य बनेगा मुनि आसने सेते। और यदि सी धातु से पूर्व अधि उपसर्ग लगा हुआ हो तो इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा हो गई, तो आधार की आसन में कर्म संज्ञा होकर के आसनम द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो वाक्य बनेगा मुनि आसनम अधिसेते। अगला वाक्य है, राजा आसन पर बैठता है। क्या? राजा आसन पर बैठता है। देखिएगा नृप पुल्लिंग शब्द है, नृप अध्यास्ते, आसन पर द्वितीय विभक्ति होगी, क्योंकि अधि उपसर्ग लगा है आस धातु से पूर्व इसलिए आसनम, और वाक्य बना नृप आसनम अध्यास्ते। एक वाक्य है, यति घर में नहीं रहते हैं। जो सन्यासी लोग होते हैं वो घर में नहीं रहते, तो वाक्य बनेगा देखिएगा यति शब्द है, पुल्लिंग है, बहुत सारे यति हैं, तो यति का प्रथम विभक्ति का बहुवचन, यतय हरि हरि हरय यतय, और बहुवचन की क्रिया अधि तिष्ठन्ति। अब तिष्ठन्ति से पूर्व मित्रों अधि उपसर्ग लग गया, स्था धातु से पहले अधि उपसर्ग लग गया, इसलिए ये जो था ग्रह ये आधार इसकी कर्म संज्ञा होगी। यदि अधि उपसर्ग नहीं लगता तो ग्रह में सप्तमी विभक्ति एक वचन होता, तो वाक्य बनता यतय गृहे न तिष्ठन्ति। चूंकि यहां अधि उपसर्ग लग गया आस धातु से पहले, इसलिए आधार की कर्म संज्ञा होकर यहां पर ग्रह में द्वितीय विभक्ति आ गई, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो गया, तो वाक्य बना यतय गृहम न अधितिष्ठन्ति। ठीक है। अगला वाक्य देखिएगा, ब्रह्मचारी तख्त पर सोता है। वाक्य है ब्रह्मचारी तख्त पर सोता है। किस पर सोता है? तख्त पर सोता है। तो ब्रह्मचारी पुल्लिंग शब्द है, तो ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी प्रथम विभक्ति का एक वचन हो गया, और अधिसेते सी धातु से पहले अधि उपसर्ग लग गया। तख्त पर काष्ठ पीठम ये होगी आधार की कर्म संज्ञा, अर्थात यहां पे द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई, द्वितीय विभक्ति का एक वचन आ गया, और वाक्य बन गया ब्रह्मचारी काष्ठ पीठम अधिसेते। ठीक है। एक वाक्य है, आचार्य आसन पर बैठे हैं। हमारे लिए सम्माननीय है, यद्यपि वो एक वचन ही है परंतु सम्माननीय है, इसलिए बैठे हैं। तो आचार्य है, अध्यास्ते, आस धातु से पूर्व अधि उपसर्ग लग गया, इसलिए आधार की कर्म संज्ञा होकर के
आसन में द्वितीय विभक्ति का एक वचन आ गया और वाक्य बन गया आचार्य आसनम अध्यास्ते। अंतिम वाक्य देखिएगा, बालिका कक्षा में सोती है। बालिका कक्षा में सोती है। देखिए, बालिका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन की क्रिया। सेते सी धातु से पहले अधि उपसर्ग लग गया, इसलिए इस सूत्र द्वारा अधि सिंस्तासाम कर्म, इस सूत्र द्वारा आधार की कर्म संज्ञा होकर कक्षा शब्द में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा और पद बना कक्षाम। तो और वाक्य बन गया बालिका कक्षाम अधिसेते। तो ये था मित्रों अधि सिंस्तासाम कर्म ये सूत्र, और इस सूत्र के मैंने आपको कई सारे उदाहरण बता दिए हैं। अगले क्लास में मित्रों फिर मैं नया सूत्र लेकर के आपके सामने फिर मैं आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।